नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि क्या ईश्वर कर्मफल भोग देता है। वस्तुतः हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, हमारा कर्म ही हमें उसका भोग देता है। कोई ऐसा अन्य प्राणी नहीं है जो हमें उसका फल देता हो। हमारे कर्म ही हैं जो उसका फल देते हैं। लेकिन संसार में हम ऐसा भी देखते हैं कि जैसे हम परीक्षा देते हैं तो उसका फल दिखाई में नहीं होता है कि हम स्वयं उसका फल दे रहे हैं। परीक्षक उसका फल देता है, परीक्षक नंबर देता है। या किसी ने कोई व्यभिचार किया, हत्या किया, तो जज उसका निर्णय करता है। तो इस दृष्टि से हम लोग भी ये सोचने लगते हैं कि हमने जो कर्म किया है उसका फल कोई दूसरा देने वाला होगा। लेकिन वस्तुतः इस संसार में जो कुछ भी कर्म है उसका फल प्रकृति देती है। कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा, कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो देती है। यह प्रकृति के अपने स्वभाव है, उसकी अपनी ऐसी सत्ता है प्रकृति की कि जो स्वतः ही जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। देर सवेर जैसे भी हो, उसका अपना नियम है, उस अनुसार से उसका फल मिलता है। हम कहीं किसी दूसरे के ऊपर यह सोचें कि हमें कोई दूसरा फल देता है और इस वजह से हम किसी भी प्रकार से उसको आकर्षित करने का प्रयास करें, तो यह व्यापार है। जैसे कुछ लोग जो परीक्षा देते हैं तो सोचते हैं कि परीक्षक से सेटिंग कर लिया जाए या जज से सेटिंग कर लिया जाए। इस तरह से सेटिंग करके अपनी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो गलत कर्म है और उससे सेटिंग करने में बाय द वे आप संसार में तो यहाँ सफल हो जाएंगे, लेकिन प्रकृति के नियमों से नहीं सफल हो पाएंगे। वहाँ पर तो जो कुछ जैसा है वैसा ही आपको मिलने वाला है। कहीं कोई उसमें क्षमा की गुंजाइश नहीं है। यानी यहाँ पर व्यापार नहीं चल सकता है कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो आप हनुमान जी के पास चले जाएं और वहाँ पर आप जो है कुछ चढ़ा दें, कुछ प्रसाद चढ़ा दें और सोचें कि उससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको बच्चा दे देंगे। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कहीं किसी के यहाँ पर भी आप किसी से प्रार्थना कर लें, कुछ भी कर लें, कहीं तीर्थ स्नान चले जाएं, तीर्थ स्नान कर लें, प्रार्थना कर लें, पूजा कर लें, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे हो लें, यह सारी चीज़ें निरर्थक ही होंगी यदि आपने अपने जो कर्म किए हैं उस कर्म के परिणाम से नहीं बच सकते हैं। बस तरीका यही है कि उस तरह के गलत कर्म पुनः न किए जाएं। अगर उस तरह से गलत कर्म फिर से करते रहेंगे तो कोई भी आपको परिणाम से मुक्त नहीं कर सकता है। उसमें कहीं कोई व्यापार नहीं चलता है। प्रकृति में ज्ञान है ही नहीं, प्रकृति में केवल क्रिया का नियम है। तो नियम है तो वह नियम के अनुसार चलती है, वह आपका सुन सकती ही नहीं, वह समझ सकती ही नहीं। आप कितना भी प्रार्थना कर लें कि सूरज वह जितने बजे सनराइज होता है उससे 5 मिनट बाद आज हो जाए, तो आपकी पूजा और प्रार्थना से सनराइज 5 मिनट बाद नहीं हो सकता है। कितना भी आप पूजा पाठ कर लें, कुछ भी कर लें, प्रकृति के नियमों में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। यदि आप पैदल चल रहे हैं और आपने जूता नहीं पहना है और आपके पैर के नीचे कांटा आ गया है, तो आपको वह कांटा चुभेगा ही चुभेगा। तो इसलिए ज्ञान के द्वारा हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि हम उस तरह के गलत कर्म ना करें, सत्कर्म करें, कर्मों से प्रेरणा लें और अच्छे कर्म करें, बड़े महान पुरुषों से प्रेरणा लें और उस अनुसार कर्म करें। महापुरुषों से भी ये ध्यान रखें कि या आप उनके पास भी जा कर के आप ये सोचें कि आप कर्मों के परिणाम से मुक्त हो सकते हैं, कर्मों के फल से मुक्त हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं। कोई भी आपको कर्म के परिणाम से, गुरु भी नहीं मुक्त कर सकता है, कोई ईश्वर भी नहीं मुक्त कर सकता है, कोई भी नहीं मुक्त कर सकता है। हाँ, जैसे राम और कृष्ण आदि का जो पूजा पाठ आदि का विधान बनाया गया है, महापुरुषों का पूजा पाठ आदि का विधान बनाया गया है, वास्तव में वह पूजा पाठ या धर्म के व्यापार के लिए नहीं था।
वो उन महापुरुषों का पूजा पाठ का मतलब यह है कि उन महापुरुषों के विचारों को आचरण में उतारें। जिस वजह से वो महान बने, जिन विचारों से राम, जिन विचारों से, जिस त्याग से महान बने, वह त्याग हम अपने अंदर लाएं, तो हम भी राम बन जाएंगे। बुद्ध ने जो त्याग किया वह त्याग हम करें तो हम भी उसी तरह से बन जाएं। लेकिन आप ये कहें कि नहीं, हम पूजा प्रार्थना करके बुद्ध बन सकते हैं या हम अपने गलत कर्मों के परिणाम से मुक्त हो सकते हैं, तो कोई आपको नहीं मुक्त करा सकता है। इस गलतफहमी में, इस भूल में हम न रहें। बस केवल एक ही चीज़ है कि ज्ञान की अग्नि से उसे दग्ध किया जा सकता है। समझ बूझ के द्वारा अब उस तरह का कार्य पुनः न किया जाए। जो कार्य हमें गलत लगता है, कोई दूसरा हमारे साथ करता है, हमें गलत लगता है, तो हम भी वह कार्य दूसरों के साथ न करें। लेकिन हमारे साथ यही विडंबना है कि हम दूसरों के साथ तो करना चाहते हैं लेकिन कोई हमारे साथ न करे, और प्रकृति में ऐसा कुछ है नहीं। प्रकृति आपको ठीक वैसे का वैसा आपको दिखा देगी जैसा आप हैं। यदि आप शीशे के सामने जाएंगे तो आप ये सोचें कि शीशा आपकी कुरूपता को छिपा लेगा, आप उससे प्रार्थना कर दें तो आपकी कुरूपता को छिपा लेगा, तो संभव नहीं है। जैसे आप हैं वैसे ही उसमें आप नजर आएंगे। कितना भी प्रार्थना कर लें, कितना भी पूजा कर लें, उसी तरह से कर्मों के नियम में है। तो कोई ईश्वर हमारे कर्मों का फल नहीं देता है, हमारे कर्म ही हमारे कर्मों के फल देते हैं। और इसीलिए गीता में कहा भी गया है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। वह कहते हैं कि ईश्वर न तो कर्म करता है, न तो कर्म फल देता है, न तो कर्म फल का संयोग करता है। यह तो स्वभाव ही कर रहे हैं, यानी प्रकृति अपने स्वभाव में बरत रही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने यह जरूर लगा दिया है ईश्वर प्रभु, यानी ईश्वर कर्म नहीं करता है, न करवाता है, न कर्म फल देता है। जब वह यह सब कुछ करते ही नहीं है तो उसको फिर ईश्वर क्यों कहा जाए, या ईश्वर की कल्पना ही क्यों किया जाए, ईश्वर का विचार ही क्यों लाया जाए। अगर कुछ ईश्वर है तो वह हम स्वयं हैं, यानी हमारी आत्मा ही ईश्वर है। इसके अतिरिक्त बाहर कहीं ईश्वर आप कितना भी ढूंढ लेंगे वह नहीं मिलने वाला है, और उससे कितना भी आप जप तपस्या कुछ भी कर लेंगे, न तो उसके दर्शन होने वाले हैं क्योंकि वह है ही नहीं है, और न ही वह आपके कर्मफल को बदल भी सकता है। तो इसलिए अपने आप को समझें, सत्य को समझें, और ऐसे गलत कर्म न करें जो कर्म आपको गलत फल दें। तो हमेशा सच्चे कर्म करें, अच्छे कर्म करें, और फिर देखें कि जीवन सुखमय बन जाता है। नमस्कार।